और साहिल। सीलमपुर में हिंदुओं को खतरा, दहशत बनी कट्टर लेडी डॉन जिक्रा। हाथों में पिस्टल, बदमाशी वाले गानों पर रील, पुलिस की गाड़ी और दबंग स्टाइल। ये है लेडी डॉन जिक्रा। सीलमपुर में रहने वाली ये वही लड़की है जिस पर सीलमपुर में हुए कुणाल के कत्ल का आरोप है। यही वो लेडी डॉन है जिसके नाम से लोगों में दहशत फैली हुई है। यही वो दबंग गर्ल है जो अपने साथ हमेशा 10-12 लड़कों का गैंग लेकर घूमती है, हाथों में तमंचा लेकर लहराती है। यही वो जिक्रा है जिसका गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता है। और अब इन्हीं लोगों ने कुणाल को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप तो ये भी है कि जिक्रा पहले भी कुणाल को धमकी दे चुकी है और इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। कुणाल की मां का भी आरोप है कि जिक्रा ने ही उनके बेटे की हत्या करवाई है। उसी के इशारे पर कुणाल पर कई बार चाकुओं से वार किया गया। जिक्रा ही है जो कहती है कि जो भी हिंदू मिले उसे मारो। कम से कम 30-40 चाकू मारे पेट में उसके। बच्चे को रात में ही डाल दिया उन्होंने, लंबी मार के उन्होंने। कौन थी वो लड़की, आप जानते हैं? जानते हैं, सबको जानते हैं हम। वो जिक्रा और जिक्रा का भाई साहिल। कुणाल की कोई 16 साल का था मेरा बच्चा, कोई रंजिश नहीं थी इसकी। बस एक ये था कि घियारा समाज का बच्चा था, जिस लड़के से दुश्मनी थी वो भी बच्चा घियारा समाज का था। तो वो ये कहते थे कोई बच्चा घियारे का दिख जाए उसे मारो, वो तो फरार है, जो भी देखे घियारा का बच्चा उसे मारो। मेरा बच्चा मिला उन्हें मारने के लिए। सब भोला बच्चा था मेरा, भोला भाला, मेरा सीधा साधा बच्चा था। कुणाल की मौत जिक्रा की क्राइम कुंडली खोल रही है, तो वहीं अब कुणाल की बहन भी जिक्रा के एनकाउंटर करने की मांग कर रही है। साहिल और जिक्रा, उनको नहीं छोड़ो, बस इनकाउंटर चाहिए उन दोनों का। बड़ा भाई था सुंदर, बहुत सीधा था। सीलमपुर में जिक्रा की दहशत इस कदर है कि वहां के स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिक्रा को लेडी डॉन बनना है, गैंग बनाना चाहती है, गैंग वॉर करवाना चाहती है और ऐसे ही हिंदुओं को धमकाकर दबदबा बनाने की कोशिश करती है। पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को लगातार टारगेट करती रहती है। ये लड़की बदमाशी करा रही है और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ। इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। छोटे छोटे बच्चों को, हम जैसों को टारगेट बना रखा है इन्होंने। हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हमारी बिरादरी को, घियारा समाज को। हम लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं। और इससे पहले हमारे समाज में 5-7 मर्डर भी हो चुके हैं जो सारे नाबालिग बच्चों ने किए हैं। कुणाल के हत्यारों को फांसी हो, फांसी नहीं, गोली मारो, फांसी से नीचे कुछ नहीं। फांसी चाहिए हमें, और हमें चाहिए कि कार्रवाई हो। जिक्र यह जो कराती है सारे क्राइम। पुलिस यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ठीक नहीं है और हम चाहते हैं योगी मॉडल यहाँ पे। आप योगी मॉडल चाहते हैं? मॉडल ही चाहते हैं यहाँ पे, जो भी क्राइम करे उसका बिल्डर चले और या तो उसका इनकाउंटर हो। जानकारी के मुताबिक जिक्रा ने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट किए थे, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पर ये जिक्रा का घर है और यहाँ पर ताला लगा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो जिक्रा जो है किराए के मकान में रहा करती थी। ये बताया जा रहा है कि एक इंस्टाग्राम पर रील उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो हथियार लिए हुए नजर आ रही थी, वेपन्स उनके हाथ में थे। और उस दौरान जब केस सामने आया था तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, जिसके बाद वो जमानत पर बाहर आई। बड़े आरोप लग रहे हैं कि जिक्रा ने ही कहीं ना कहीं कुणाल की जो है हत्या करवाई है। जिक्रा की लेडी डॉन बनने की सनक इस बात से समझी जा सकती है कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर अपना नाम लेडी डॉन वाला डाला हुआ है। इंट्रो में खुद को बदमाश गर्ल लिखती है और टारगेट करती है हिंदुओं को, जिससे उसकी दहशत पूरे इलाके में कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लेडी डॉन के मंसूबे सुने आपने, जहां पर वो बड़ी गैंगस्टर बनना चाहती है, अपना गैंग बनाना चाहती है। और यही वजह रही कि जिस तरीके से उसकी ओर से धमकाया गया, आज कुणाल की जिंदगी खत्म हो चुकी है। पूरा परिवार सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। कुणाल के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जान पहचान का व्यक्ति था जिसने? हाँ जी भी लोग कही है। वो इकरा नाम है, एक लड़की है, वो लेडी गुरु, और उसी को बेगुनाह को मार दिया जी। दूध लेने गया था चौक पे। दूरी पर घर से
घर से 150 मीटर की दूरी होगी बस, 100 मीटर ज़्यादा नहीं। आपको ये कैसे जानकारी हुई इस बात? बच्चों ने पता लगा कि दूध लेने नहीं आया, वो मैं देखने गया उस चौक पे, वो देखा दूर भीड़ हो रही है, बच्चों का झगड़ा हो रहा है। जब मैं गया वहाँ देखा, मैंने भागता हुआ वो साहिल नाम का लड़का मार के भागा, चाकू 10 के हाथ में। अभी मांग आप इंसाफ की कर रहे हैं? इंसाफ की बताया मैडम, यही है इंसाफ के बदले इंसाफ, मौत के बदले मौत तो हो। इनको डर तो बैठे, कैसे डर बैठेगा इनको। तो कुणाल के पिता को सुना आपने, जो कि बार बार ये कह रहे कि दरअसल जिक्रा नाम की लेडी डॉन है, जिसके कहने पे, जिसकी शय पर उनके बेटे की हत्या कर दी गई। परिवार परेशान है, सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पूरे इलाके में भी जो लोग हैं वो गुस्से में है। आक्रोश जो उनका सड़कों पे उतर आया है, तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए उन्हीं लोगों की। गुस्साए लोगों ने आज यहाँ पर मार्च निकाला है, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर उनकी ओर से मांग की गई है। उनका ये भी कहना है कि अब इलाके में हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, पलायन करना चाहते हैं, इलाके को छोड़कर जाना चाहते हैं। जो गुस्सा है वो भड़का हुआ, और यहाँ पर गुस्साए हुए लोगों की ओर से जो है मांग की जा रही कड़ी कार्रवाई की। हालांकि मुख्यमंत्री का बयान भी सुनाया हमने आपको, जब मुख्यमंत्री की ओर से पूरी घटना के बाद कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से सहयोगी की। कुणाल फॉर जस्टिस को लेकर जो है कुणाल के घर से स्थानीय लोग जो है पैदल मार्च निकाल रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी के हाथ में जो है पोस्टर है, कुणाल को इंसाफ दो, एनकाउंटर करो, योगी जी मदद करो, ऐसे पोस्टर जगह जगह पे हैं। आप मार्च निकाल रहे हैं, आक्रोश है लोगों में। हाँ, बहुत आक्रोश है यहाँ पर लोगों में, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये 2012 से होता चला आ रहा है। हम कब तक अपने बच्चों की बलि देंगे यहाँ पर? तो दिल्ली में क्या हिंदू टारगेट पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू लड़के की हत्या हो जाती है। आरोप लगता है मुस्लिम गैंग पर, एक ऐसा गैंग जिसको चलाती है एक लेडी डॉन जिक्रा, और यही वजह है कि अब पूरे इलाके के लोग गुस्से में हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं, मार्च कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर कार्रवाई की बात तो कही गई है, लेकिन जो तस्वीर है सीलमपुर से वो दिखाते हैं आपको। गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे, धरने पर बैठ गए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर लोगों की ओर से सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं भी इस भीड़ में शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आरोपी है पूरी घटना में, उनको फांसी देने की मांग को लेकर यहाँ पे गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। कुणाल की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी है। सड़क पे सभी स्थानीय लोग जो है बैठ चुके हैं, और फांसी दो के जो नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। जस्टिस फॉर कुणाल फ्रॉम सीलमपुर, दिल्ली। क्या सर, मेरा नाम रोहित है, हमें इस आरोपी की फांसी चाहिए सर। मेरा भतीजा मरा, कल को मैं ही मर सकता हूँ। फांसी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, एनकाउंटर होना चाहिए या फांसी होनी चाहिए, वरना हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमारी मांगे है तो फांसी हो या एनकाउंटर हो उनका। योगी की भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, योगी मॉडल लागू होना चाहिए यहाँ पे। इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है यहाँ पे, जैसे योगी ने वहाँ पे दंगाइयों को चक्का जाम कर रखा है, ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। लोगों में गुस्सा है, फांसी की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, बिल्कुल भी होनी चाहिए उनको फांसी। ये आए दिन ऐसे मर्डर होते हैं सर। तो सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए आपने, जो लोगों से बात कर रहे थे, जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, और इस कदर गुस्से में है कि जो आरोपी हैं उनके फांसी की मांग कर रहे हैं। तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए जिस तरीके से गुस्सा है लोगों का वो देखने को मिला। पुलिस का उनसे आमना सामना भी हुआ, और प्रदर्शन कर रहे लोग और पुलिस आमने सामने आ गई। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें सड़कों से हटाया गया, और ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब घटना के बाद आज सुबह से ही जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से हालात को शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लेकिन जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, और लगातार उनकी ओर से योगी मॉडल की मांग की जा रही है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है, ये 7वां छठा मर्डर है जैसे हमने सुना है। अब से पहले यहाँ देखो, एमएलए यहाँ का आप पार्टी का है, काउंसलर आप पार्टी का, उसका व्यापार है यहाँ नशे का व्यापार है, यहाँ बंदूकों का व्यापार है, यहाँ एक तारों का 2 नंबर का व्यापार है, यहाँ झुग्गियों में उनकी सप्लाई है। एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान जब आते, जब मर्जी मार करके चले जाते हैं, जब मर्जी मर्डर करके भाग जाते हैं, तो हम तो खतरे में हैं। हिंदू तो ये कहता है कि नहीं कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो भाई भाई करके मर रहे हैं, पर वो हमारी गर्दन पे कब छुरी चला जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। योगी मॉडल का जिक्र कर रहे थे, आप भी चाहती हैं योगी मॉडल?
बिल्कुल हम चाहते हैं वो यहाँ आए, ये देखे, ये सब चीजें देख के कुछ सपोर्ट करें हमारी। वो चाहते हैं मिनी पाकिस्तान बनाना। तो तस्वीर दिखा रहा है आपको सीलमपुर से, लेकिन जहां पे हालात सामान्य नहीं हो पा रही हैं, सुबह से ही जो लोगों का गुस्सा है देखने को मिल रहा है। ताजा तस्वीर दिखा रहा है आपको सीलमपुर से, जहां पे लोग अभी भी गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर बैठे हैं। महिलाओं ने वहां पे सड़क को जाम कर दिया है, गुस्सा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सीलमपुर से, जहां पे लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से हालात को सामान्य करवाने का, सड़क को खाली करवाने का प्रयास तो किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, लेकिन गुस्सा इस कदर है, आक्रोश इस कदर है कि लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।